हमने भेज दिया, हम डुप्लीकेट कर लेंगे। ये अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। ये मिंटू राजभर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आज वर्तमान में प्रत्याशी भी था जी। तो पर्चा तो ऐसा फेंका गया जैसा लगता है कि हम लोग कोई अपराधी थे, ऐसा महसूस हुआ हम लोग को। क्या कारण रहा होगा जो आपका पर्चा निरस्त किया गया? नहीं, निरस्त के सवाल तो अलग है, पर्चा तो लेना भी तो चाहिए। पर्चा लिए ही नहीं? पर्चा लिए नहीं, मैं 3 सेट में दाखिल किया था, जो नियमतन चुनाव की गाइडलाइन से तीन भरा जाता है जी। तो उसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी था, अजय राज जी का भी था, हमारा भी था, इसमें सारे लोग का था। तो हमने 3 पेज में दाखिल किए थे। तो पहले दिन में इनकी बातों से गुंडई लग रही थी कि जो आरोप थे, तो उनका कहना में था कि आप प्रस्तावक साथ में लेकर आइए, या ट्रेजरी फार्म के साथ प्रस्तावक लेके जाना चाहिए। मैं भी एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं भी 20 साल राजनीति में 2 बार मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ जी, सर उत्तरी से लेकर श्रीपुर विधान तक। तो ऐसा तो कभी गाइडलाइन नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग वो चीजों को भली भांति जानते हैं। अब पूरे प्रदेश में हमारा संगठन चल रहा है, भारतीय मीडिया फाउंडेशन है, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी है, भारतीय महासभा है, ऐसे कई संगठन जो मिल के हमारे साथ रात दिन काम कर रहे हैं। हमारे एक प्रत्याशी जो कि बहुत मेहनत के बाद पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का एक हमारा प्रत्याशी जो मिर्जापुर में है, आज पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं बनारस के लोगों से मैं एक चीज की अपील करना चाहता हूँ। जो आपके साथ लोग लगे थे उन लोगों को क्या कहना, जो आपके साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो आपके साथ खड़े थे दिन रात, उनका क्या कहना है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं इसी मुद्दे पर आया था, 2,10,000 राजभर जो 77 लोकसभा में यहाँ पर है। तो मैं कहीं न कहीं एसटी आरक्षण को लेकर, यहाँ के रिक्शा चालकों को लेकर, बुनकरों को लेकर, हमारे बहुत से ऐसे नौजवान साथी जो नगर निगम में डूडा विभाग के माध्यम से नगर निगम में नियुक्त है, 6-6 महीने सैलरी नहीं आती है, वो शिकायतें हम लोग को मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनका दर्द दुख झेल देख कर हमें लगा कि हमको इस विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बनारस का हूँ। हमें भी कहीं भी हमारे भाई, हमारे लेबर वर्ग कहीं भी रहेंगे, हमें जरूर याद करेंगे, मैं जरूर वहां पहुंचता हूं। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री का जो लोकसभा है, कहीं डॉक्टर धरने पर बैठे हैं जी। कहीं एक सीवर कर्मचारी सीवर लाइन में उसकी दुर्घटना ही हो गई, कोई ऐसा नेता नहीं है जो उसके दुख की घड़ी में गया होगा। उस पर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर गए, लोग सत्ता में तो है नहीं, लेकिन जो भी मदद बन सकता है हम लोग उनको देंगे और आश्वासन भी दे रहे। हमने मांग भी की है कि नगर निगम में अगर ऐसी कोई घटना हुई है, अगर सत्य दिखाई गया है, लोग के ठेकेदार के माध्यम से सुनने में आ गया उसको 3 लाख रुपया दे दिया गया, उस 3 लाख से जीवन नहीं बीतेगा। हमें उस परिवार की आजीवन व्यवस्था होनी चाहिए जो नगर निगम में परमानेंट है। कहीं ना कहीं वो सेफ्टी के दृष्टि से देखा जाए तो जो सीवर लाइन में उतरते हैं, नगर निगम अपने मानक में कहते मैं सारी सुरक्षा व्यवस्था करता हूं, तो करते हैं तो ऐसी घटना क्यों हो गई जी। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी, यहाँ के सांसदों जी को सोचना चाहिए छोटी छोटी घटनाओं पर। लेकिन वर्तमान सरकार पूरी दावा के साथ बोल रही सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। देखिए, असल बात क्या है ना पत्रकार महोदय जी, खाली एक शूटिंग होता है ना, उस शूटिंग में देखें तो हीरो को बहुत बढ़िया सजाया बजाया जाता है जी जी, लेकिन वही चीज धरती पर उतर के देख लीजिए जमीन पर। आज एक लेबर को, संविदा कर्मचारी हैं, आज उनको नियमतन अगर सरकार तनख्वाह उनको कर्मचारी को 10 तारीख को देती है, तो वही संविदा कर्मचारी को क्यों 10 तारीख को सैलरी नहीं आती है? क्या वो काम नहीं करते हैं? काम में उनके कमियां हैं? तो आज कहीं ना कहीं वो 10,000 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है महंगाई के हिसाब से। अभी ये 5 किलो की बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय जी, मैं आप ही से एक सवाल कर रहा हूं कि 5 किलो राशन में क्या आप पूरे महीने चला लेंगे? नहीं, लेकिन सरकार 5 किलो आप हमें इस पर बता दीजिए। 5 किलो राशन की जो बात बोल रहे हैं, पर यूनिट जो है 5 किलो। चलिए हम मान लेते हैं आपके पर यूनिट 5 किलो का है। ये आप लोगों से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग उस पे। चलिए 5 किलो राशन का हमें पूरा 1 महीने का एवरेज निकाल के बता दीजिए कितना है। चलिए मैं वो आप ही को मानता हूँ कि 5 किलो। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना मुद्दे की बात बताइए। मुद्दे की बात तो है, 5 किलो राशन में भरम नहीं दे, इसलिए जब ये कह रहे हैं कि हम 400 पार हैं जी, तो 400 पार हैं, 400 पार चुनाव के बाद 400 पार सारे कुछ होंगे, जो 100 का होगा वो 400 को हो जाएगा, क्योंकि आज 35 रुपया किलो है।
कल आटा 40 रुपया 42 रुपया क्या किलो होगा। स्थिति रहेगी चुनाव की? देखिए चुनाव तो मैं एक चीज बता दूं, वाराणसी की स्थिति मैं क्या रहेगी? लोकसभा 77 की ही बात बता रहा हूँ, जी। क्योंकि मैं आज लगभग 10 साल से स्टडी भी किया हूँ। 77 में मैं एक चीज आज ही से आश्वासन आपको ही बता दे रहा हूँ कि कहीं न कहीं अगर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी इसी दमदारी से चुनाव लड़ने यहाँ आई थी कि एसटी आरक्षण को, राजभरों को जो मांग थी बहुत पहले से पड़ी थी, अगर इस पर ये लागू नहीं होता